नीतीश कुमार के सबसे करीबी को किनारा करने का कवायद शुरू हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले प्रशांत किशोर को किनारा लगाने के लिए आरसीपी सिंह की टीम और मजबूती के साथ काम कर रही है। आपको याद होगा कि 2019 में इतनी मजबूती के साथ जीत करके आने वाले नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपनी दूरी बना ली थी और नहीं शामिल हुए। और इसका सीधा सा मतलब आप लगा लीजिए कि कहा जाता है कि जमीन छोड़ने वाले कभी भी टिकते नहीं। आरसीपी सिंह का ये जवाब निश्चित रूप से परेशान कर रहा है जदयू के कई नेताओं को। बिहार में राजनीतिक रूप से उखाड़ कबाड़ की राजनीति शुरू हो गई है और इस उखाड़ कबाड़ की राजनीति में कहीं ना कहीं अब जवाब सवाल भी शुरू हो गए हैं। कौन किसको जवाब देगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के बिहार की पूरी राजनीति जो है अब केंद्रित हो गई है। केंद्र में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी चुप्पी को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप हैं और आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिर आरसीपी सिंह का क्या होगा, आरसीपी सिंह क्या करेंगे और आरसीपी सिंह अगर जवाब देंगे तो वो जवाब किस तरह का होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी जनता दल यूनाइटेड से गया है उसने अपनी पार्टी बनाई है। कई लोगों की बात हम कर रहे हैं। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाए, शरद यादव निकले तो अपनी पार्टी बनाए, लेकिन इन लोगों का भविष्य क्या रहा ये आपको पता है। जहां उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बेहतर तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वहीं उनका भी समय लंबा नहीं चला। इसके साथ साथ शरद यादव की भी बात आपको पता है कि शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच में कभी बहुत प्रगाढ़ मित्रता हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, लेकिन अचानक से जो हुआ सभी को पता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को पीछे अगर ढकेल दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बैकफुट पर आए हुए हैं और या कहा जा सकता है कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों को देख करके नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक जो कहा जाता है मजबूती के लिए नीतीश कुमार के साथ आए और दोनों एक साथ राजनीति शुरू कर दिए। लेकिन इसके बाद जदयू के भीतर एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हुई जिसमें नीतीश कुमार के सबसे करीबी को किनारा करने का कवायद शुरू हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले प्रशांत किशोर को किनारा लगाने के लिए आरसीपी सिंह की टीम और मजबूती के साथ काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब आरसीपी सिंह को ही उनको जवाब देने के लिए सभी तैयार हैं और लगभग आरसीपी सिंह को किनारा कर दिया गया है। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर के ये कहा जाता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, प्रशासनिक रहे हैं और राजनीति में उन्होंने नीतीश कुमार के अगल बगल में इर्द गिर्द में अपनी राजनीति की शुरुआत की है। इसलिए अगर वो जवाब देंगे और जवाब देने पर आए तो कहीं ना कहीं ये जवाब कुशवाहा और ललन सिंह को बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से लेकर के इन सभी की इंटरनल बातें जानते हैं और उनके जवाब देने का स्टाइल भी कुछ अलग होगा। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जमीन पे आ गए हैं। और इसका सीधा सा मतलब आप लगा लीजिए कि कहा जाता है कि जमीन छोड़ने वाले कभी भी टिकते नहीं हैं। आरसीपी सिंह का ये जवाब निश्चित रूप से परेशान कर रहा है जदयू के कई नेताओं को। हालांकि खुशियां जाहिर की जा रही हैं बहुत सारे नेताओं के द्वारा और पूरा ललन सिंह कुशवाहा गुट जो है वो इस बात से खुश है कि आरसीपी सिंह को ठिकाना लगा करके वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिए, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के कहा जाता है कि वो फैसला अगर इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता है। आपको याद होगा कि 2019 में इतनी मजबूती के साथ जीत करके आने वाले नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपनी दूरी बना ली थी और नहीं शामिल हुए थे। लेकिन बीच में आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बेहतर समझ करके एक बार फिर से संबंध बेहतर करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जिम्मेवारी संभालने का फैसला कर लिया था, जिसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आई और ललन सिंह आरसीपी के बीच में इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं टकराव शुरू हो गया। इस टकराव में उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए और बाकी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सब किनारा लगे हुए हैं। आप बात कर लीजिए अशोक चौधरी की, आप बात कर लीजिए श्रवण कुमार की,
अब बात कर लिए विजय कुमार सिन्हा की, माफ कीजिएगा विजय कुमार चौधरी की, ये सारे नेता, विजेंद्र यादव की, सारे लोग बहुत ही नपे तुले अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भाषा आप समझ रहे हैं और ललन सिंह किस भाषा में बोल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं दोनों जो शीर्ष पद पर हैं, नीतीश कुमार के बाद जो सबसे बड़े नेता हैं वो ललन सिंह हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते उपेंद्र कुशवाहा के पास भी बड़ी जिम्मेवारी है और इन दोनों ने फैसला कर लिया है और यह फैसला नीतीश कुमार को मानना पड़ा है। लेकिन अब मौका है आरसीपी का। आरसीपी अपने स्टाइल में जवाब देना शुरू भी कर चुके हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई नेताओं से, धर्मेंद्र प्रधान से उनका मुलाकात करके पटना आना और पटना आकर के सीधे कहना कि वो अपने गांव में रहेंगे। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह अपने गांव में रहेंगे? उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से भड़के हुए हैं और जिसका जवाब देना जब जदयू के नेता शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आरसीपी सिंह को टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आरसीपी सिंह का अगला स्टेप क्या होगा। नीतीश कुमार के लिए यह संक्रमण का काल है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति के कम दिन बचे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो जाते जाते नीतीश कुमार पूरी तरह से जदयू को खंड खंड में विखंडित करने से नहीं रोक सकते हैं। जिस तरह से आरसीपी सिंह शांत होकर के अपनी बातें रख रहे हैं और उनके चेहरे का भाव है वो बता रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में हैं और गुस्सा में इंसान कहीं ना कहीं कोई फैसला बड़ा ले लेता है जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। जदयू के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा होगा आरसीपी सिंह का जवाब ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की स्थिति जदयू के भीतर बनी हुई है उसने साफ कर दिया है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। क्या करेंगे जदयू के लोग और किस तरह का बयान देंगे आरसीपी सिंह, क्या आगे का उनका स्टेप है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरसीपी सिंह जवाब देंगे तो उस जवाब के पीछे स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर में हम बहुत जल्दी आपसे जुड़ रहे हैं और ये बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में इतनी बेचैनी क्यों है आरसीपी सिंह के पटना पहुंचने के बाद। इसके कई राज खुले हैं, कई राज से पर्दा हटा है और अब बेचैनी का जो है वो प्रकटीकरण भी हो रहा है। अगली खबर में आपसे तुरंत जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।